क्या आप डायबिटीज़ में अंजीर खा सकते हैं? डायबिटीज़ में डायबिटिक पेशेंट्स को अंजीर खानी चाहिए या नहीं? अंजीर कितने अमाउंट में खानी चाहिए? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? किस तरह से ये ब्लड में जाके एक्ट करती है? आपको किस समय अंजीर खानी चाहिए और किस तरह से अंजीर खानी चाहिए? इसके अदर बेनिफिट्स क्या रहते हैं? डायबिटीज़, जो कि आजकल होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स रेज्ड होते हैं। जनरली मिडिल एज मेन में डायबिटीज़ कॉमनली देखी जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमनली आजकल डायग्नोस की जाती है। क्या आप डायबिटीज़ में अंजीर खा सकते हैं? तो जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स अंजीर ज़रूर खा सकते हैं। अंजीर एक तरह का ड्राई फ्रूट है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अंजीर खाने के क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिकली अंजीर जब आप खाते हैं, अंजीर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये पोटेशियम ब्लड में से शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, उसको रेगुलेट करता है। खाना खाने के बाद कितनी शुगर आपने, जितनी भी आपने खाने में शुगर ली है, उसके ब्रेकडाउन को और उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। साथ साथ अंजीर में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये कहें कि अच्छी प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट ये है एक तरह का, और हमें हमारी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करता है क्योंकि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जनरली ये एडवाइस किया जाता है। साथ साथ अंजीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में शुगर को रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। एकदम से ब्लड में शुगर का अमाउंट रिलीज़ नहीं करता है, धीरे धीरे करता है, जिस वजह से ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। साथ साथ पैनक्रिया के सेल्स को डैमेज करने के लिए भी जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको कम करता है। पैनक्रियाटिक सेल्स की डैमेज को प्रिवेंट करता है, जिस वजह से इंसुलिन की मात्रा अच्छे अमाउंट में हमारे ब्लड में रिलीज़ होती है, जो कि फर्दर हमारे ब्लड की शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसलिए ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अंजीर एक बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट की तरह काम कर सकता है। अंजीर कितनी खानी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कुछ भी खाते हैं और आप उससे मेडिकल बेनिफिट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट मात्रा कितनी है। तो आपको दिन में 4 से 5 अंजीर खानी चाहिए। अंजीर किस तरह से खानी चाहिए और अंजीर किस समय खानी चाहिए? जनरली आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अंजीर के मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए सुबह के समय इसको कंज्यूम करें। सुबह अगर आप खाली पेट अंजीर खाते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अंजीर खा रहे हैं तो अगर आप ओवरनाइट उसको सोक करके रखें, पानी में भिगो के रखें 3-4 अंजीर, और सुबह उसको लें तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अंजीर आप दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। जब भी आप प्रोटीन लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, अंजीर आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। अगर आप रात के समय अंजीर खा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सोने के समय जब आप दूध के साथ इसको लेंगे बेड टाइम पे, तो ये बहुत अच्छे से असर कर सकता है। साथ साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि ड्राई अंजीर की जगह अगर सोक किया हुआ अंजीर आप खाएं तो उसके भी आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। सावधानी, एक ऐसी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट सावधानी ये है कि क्योंकि अंजीर में कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसमें ब्लड जो है वो कोगुलेट करने लगता है, तो जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कि खून को पतला करने की दवाई लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स को केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह से अंजीर को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अगर अंजीर की कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्टिव रहेगी तो उनके ब्लड थिनर्स के साथ वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी। और क्या बेनिफिट्स हैं जो अंजीर खाने से आपको मिल सकते हैं? क्योंकि हाई इन फाइबर है और अच्छे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें है, ये एक अच्छा वेट, हेल्दी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। साथ साथ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, बोन हेल्थ को प्रमोट करने में भी अंजीर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अंजीर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक लेवल में रख सकती है, कंट्रोल में रख सकती है। आपको ध्यान ये रखना है, केवल डॉक्टर की सलाह पे इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर आप और कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी और तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसकी जानकारी पहले से आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।